नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है और उसके बाद खबर इस बात को लेकर के कि वो बहुत जल्द सपा में शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश की एक तरीके से कि राजनीति की बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य को जो है वहां का मौसम वैज्ञानिक माना जाता है। कहा जाता है कि जिसकी सरकार आने वाली होती है स्वामी प्रसाद मौर्य उसकी तरफ ही चले जाते हैं। उनकी बेटी बीजेपी की सांसद हैं और वो टिकट मांग रहे थे और कुछ अनबन चल रही थी पार्टी के अंदर में। श्रम मामलों के मंत्री हैं योगी कैबिनेट में और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के मुताबिक यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा यूपी की सियासत से के सामने आ रही है और इसके साथ ही ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो बहुत जल्द समाजवादी पार्टी के साथ अपनी नई पारी की शुरुआत कर सकते हैं। कई दिनों से वो पार्टी में नाराज चल रहे थे। यूपी चुनाव से पहले योगी कैबिनेट में भारी उठापटक की जो खबर है वो सामने आई है। कमल छोड़कर के साइकिल की सवारी करने के मूड में स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो आने वाले हैं और जैसे ही ये खबर सामने आ रही थी उसी के बाद से जो है लगातार उनके इस्तीफा और फिर पार्टी छोड़ने तक की खबर सामने आई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। पिछड़े दलितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए इस्तीफा देने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इनकी बेटी बदायूं से बीजेपी के सांसद हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा है कि योगी कैबिनेट का 2 मंत्री और कम से कम 13 से 17 विधायक उनके संपर्क में हैं और ये सभी पार्टी छोड़ने वाले हैं। पहले बसपा विधायक दल के नेता थे और उसी के बाद वो बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसके बाद वो अपने बेटे के टिकट की मांग कर रहे थे। खबर ये है कि बेटे के टिकट पर जब हरी झंडी नहीं मिली तब उसके बाद फिर लगातार पार्टी से वो नाराज चल रहे थे। उन्हें लगातार बनाने की कोशिशें भी की जा रही थी। योगी सरकार के मंत्री ब्रजेश पाठक लगातार कोशिश कर रहे थे कि सुनील बंसल के द्वारा भी लगातार उनको समझाने की कोशिश हो रही थी। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद से जो है यूपी में हड़कंप मच गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य अगर बीजेपी छोड़ते हैं और दूसरे दल में जाते हैं तो अकेले नहीं जाएंगे, बड़ा नुकसान बीजेपी को पहुंचा सकते हैं, ये भी दावा किया जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि बहुत दिनों से जो है उनकी उपेक्षा की जा रही थी। बड़ा सवाल ये है कि क्या यूपी बीजेपी में बड़ी टूट होने वाली है। बीएसपी का दामन छोड़ बीजेपी में आने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत जल्द साइकिल का दामन थाम सकते हैं। तो बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर बीजेपी के विधायक और साथ ही साथ सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अपने साथ 2 और मंत्री ले जाने की खबर स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में सामने आ रही है, जबकि 12 से 17 विधायक भी उनके संपर्क में हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और इन चुनावों को लेकर के चुनावी बिगुल बच चुका है। 10 तारीख को चुनावी नतीजे आने वाले हैं। ऐसे में भगदड़ जैसी स्थिति है। आपको बता दें कि योगी कैबिनेट में दलित चेहरे के तौर पर इनको जाना जाता रहा है और बड़ी पकड़ रही है अपने इलाके में इनकी। बसपा के से जीत करके आए और उसके बाद जो है उन्होंने बीजेपी के साथ अपनी पारी शुरुआत की। उनकी बेटी बीजेपी के सांसद है बदायूं से। और इन तमाम खबरों के बीच में स्वामी प्रसाद के इस्तीफे के बाद कई तरह की खबरें सामने आ रही है। बड़ी बात यह कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद ये सबसे बड़ी एक तरीके से कहें कि खबर है, जब योगी कैबिनेट में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी पर अनदेखी करने का आरोप लगाया है। लगातार वो अपने बेटे के लिए, जैसे कि खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं कि अपने बेटे के लिए टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन जब इस बात पर बात नहीं बन पाई, अपने लोगों को टिकट दिलाने की कोशिश में थे, लेकिन जब इन तमाम चीज़ों पर हरी झंडी नहीं मिल पाई उसके बाद उनका इस्तीफा हुआ। बता दें कि एक दिन पहले ही वो बीजेपी लखनऊ के दफ्तर में पहुंचे थे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में एक बार महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के बाद उन नामों पर चर्चा हो रही थी कि आखिर किनको टिकट दिया जाए। इन तमाम खबरों के बीच में अब स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा उत्तर प्रदेश से सामने आया है। श्रम मामलों के मंत्री थे सरकार में और उनके इस्तीफे के बाद जो है कई तरह की जो खबरें वो सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अपने साथ बीजेपी का एक बड़ा धड़ा भी जो है वो समाजवादी पार्टी में लेकर के जाने वाले हैं, जिसमें 2 मंत्री के साथ साथ कई विधायक भी हो सकते हैं। जैसे अपडेट होगी लेकर के हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।